नमस्कार, स्वागत है आपका लक्ष्य एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सरकार लोगों के बीच जागरूकता फैला रही है, लेकिन बावजूद इसके प्रबुद्ध और शिक्षित लोग इसके शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक अब तक की सबसे बड़ी ठगी का मामला सामने आया है, जहां ठगों ने ग्वालियर थाटीपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद को वीडियो कॉल कर 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। और इस दौरान ठगों को देश भर के अलग अलग बैंक खातों से 2 करोड़ 52 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए। शातिर ठगों ने न सिर्फ पुलिस का अफसर बनकर स्वामी सुप्रदीप्तानंद को व्हाट्सएप कॉल किया और नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। ठगों का पहला कॉल 17 मार्च को आया और 11 अप्रैल तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और पैसे ट्रांसफर करवाते रहे। वहीं अब इस मामले में ग्वालियर पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने अज्ञात ठगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट का अब तक का ये सबसे बड़ा मामला ग्वालियर का है। इस मामले में क्राइम ब्रांच जांच में जुट गई है। वहीं रामकृष्ण मिशन आश्रम सबसे बड़ी संस्था है, जिसे सबसे ज्यादा फॉरेन से फंडिंग होती है। ऐसे में आश्रम के सचिव की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे वो ठगों के जाल में फंस गए और अब मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। एक ऑनलाइन ठगी का मामला अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साइबर फ्रॉडिस्ट ने जो है थाटीपुर में स्थित एक रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उनको कॉल किया और उनको बताया कि नासिक पुलिस से बोल रहे हैं और उनको अपना आईडी वगैरह भेजकर विश्वास दिलाया कि मतलब पुलिस की तरफ से कॉल कर रहा है और उन्हें बोला कि आपका जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपका लिंक मिला है, आपके अकाउंट से 20 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। इन्होंने मना करा कि हमारे इस प्रकार से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो फिर बोले आपका वेरीफाई करते हैं, उनका आधार नंबर मांगा और उनके उनके अकाउंट बैंक अकाउंट का डिटेल मांगा और डिटेल के आधार पर उन्होंने जो है एक फ़र्जी बनाकर उनको डिटेल भेज दी, पासबुक की कॉपी, कि जो आपके देखिए आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुआ है और आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, नहीं तो आपका जो ईडी के द्वारा जो है ईडी के पास जाँच चली गई है और ईडी द्वारा इसका समन्स और आपका वारंट जारी किया गया है, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि कोऑपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जो राशि जमानत की राशि आप जमा कर दीजिए जो ट्रांजेक्शन हुआ है, अगर आप जांच में निर्दोष पाए जाएंगे तो आपकी राशि वापस कर दी जाएगी। तो उनसे जो है इस प्रकार से जो है उनके अकाउंट से करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए ट्रांजेक्शन करवा लिया और जब उनकी समझ में आया तो उनके द्वारा यहाँ कंप्लेंट की गई, उस पर से जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है, प्रकरण में विवेचना की जा रही है। कितनी बार किया गया ट्रांजेक्शन? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कितनी बार ट्रांजेक्शन किया। उन्होंने जो आवेदन दिया उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। ये कहाँ के बदमाश हैं, क्या है? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ेगा कि कहाँ की जो साइबर फ्रॉडिस्ट कहाँ की टीम है। कितने ट्रांजेक्शन किया और कहाँ की जानकारी? करीब 2.5 करोड़ मैं बता रहा हूँ ना आपको, करीब 2.5 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है और बाकी का इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ जाएगा कि किन किन अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ है और किन किन के अकाउंट में हुआ है। ये जो पुलिस अधिकारी बन के बात कर रहे थे, ये कहाँ से कर रहे थे? ये नासिक, उनको जो फर्स्ट कॉल आया था वो नासिक का इंस्पेक्टर बन के कॉल आया था। फिर अलग अलग लोगों से उन्होंने भी मतलब उनको बताया कि आपका समन्स जारी हुआ है, आपको वारंट जारी हुआ है, ईडी जांच कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपका नाम है। वीडियो कॉल भी किया था?